पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट असेंबलियों से इस्तीफों का फैसला करेगी या नहीं करेगी, कौन मानेगा कौन मन जाएगा, फैसला आज पीडीएम के सरबराही इजलास में होगा। मौलाना फजल रहमान असेंबलियों से इस्तीफों के शदीद हामी, पीपल्स पार्टी फौरी इस्तीफों की मुखालिफ। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज कहती हैं कि जो इस्तीफों पर नहीं मानते उन्हें मनाने की कोशिश करेंगे। पंजाब हुकूमत ने डस्का में इलेक्शन मुतनाज़ बनाए, सेलेक्टेड अफसर लगाए। हुकूमती अहदेदारों, सिक्योरिटी इदारों और सियासी नुमाइंदों ने ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी की। ज़िले इंतज़ामिया अमन अमान पर काबू पाने में नाकाम रही। संगीन तशद्दुद देखने में आया। इलेक्शन कमीशन ने डस्का इलेक्शन केस में सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। कहा इंतखाबी अमल में पंजाब हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन से ताउन नहीं किया, जिस पर इंतखाबात कलअदम करार दिए। 10 अप्रैल को रीपोलिंग होगी। वफाकी हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर दिया। वफाकी वज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इलेक्शन कमीशन पर न्यूट्रल ना होने का इल्ज़ाम लगाया। दावा किया कि दूसरी जमातों को भी इलेक्शन कमीशन पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। वफाकी वज़ीर शफ़क़त महमूद बोले, शफाफ इंतख़ाबात इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी थे। सेनेट इलेक्शन में जो हुआ वो इलेक्शन कमीशन की नाकामी है। अगले इलेक्शन शफाफ बनाने के लिए नया इलेक्शन कमीशन बनाना ज़रूरी हो गया। मसले का सियासी हल दे रहे हैं, कोई रेफरेंस पेश करने का इरादा नहीं है। अपोजिशन ने इलेक्शन कमीशन पर दीगर जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात का हुकूमती दावा मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान नून लीग मरीम औरंगज़ेब ने कहा कि इस्तीफ़ा इलेक्शन कमीशन को नहीं, डस्का में इलेक्शन अमले को अगवा करने वालों को देना चाहिए। हुकूमत इलेक्शन कमीशन को यरगमाल बनाना चाहती है। रहनुमा पीपल्स पार्टी मुस्तफ़ा नवाज खोकर बोले, हुकूमत हर उस इदारे को ब्लैकमेल करना शुरू कर देती है जो आईन व कानून के मुताबिक खड़े होते हैं। हुकूमती मुतालबे की किसी सूरत हिमायत नहीं कर सकते। तर्जुमान ANP जाहिद खान ने कहा कि इलेक्शन कमीशन गैर जानिबदाराना फैसले कर रहा है तो हुकूमत को सही नहीं लग रहा। तहरीक इंसाफ को ऐसे इदारे चाहिए जो उनके हुक्म पर चले। लाहौर हाई कोर्ट में शहबाज गिल पर अंडे और स्याही से हमला, साथियों ने छतरी में छुपा कर बचाया। एक हमलावर को पकड़कर पिटाई कर दी गई। पुलिस ने 3 अफराद गिरफ्तार कर लिए। आहता अदालत में नून लीग और PTI कारकुनों के नारे। शहबाज गिल ने कहा कि मुखालफीन अपने काले करतूतों की स्याही फेंकें या कुछ और, वो अब इन्हें नहीं छोड़ेंगे। वो किसी से डरने वाले नहीं, लेकिन एक थप्पड़ के जवाब में 10 थप्पड़ नहीं मारेंगे। शहबाज गिल सियासी असर और रसूख इस्तेमाल करने के मुकदमे में पेश हुए थे। स्याही से शहबाज गिल की आंख में इन्फेक्शन में अस्पताल के डॉक्टरों ने ट्रीटमेंट के बाद पट्टी लगा दी। वफाकी वज़ीर शफ़क़त महमूद ने कहा कि पुरतशद्दुद सियासत नून लीग का वतीरा है। फवाद चौधरी बोले, इस तरह की हरकतों से तलखियाँ बढ़ेंगी। गिरफ्तारियों की धमकियां किसी और को दे, 2 मरतबा जेल काट चुकी, तीसरी बार भी काट लूंगी, मरीम नवाज का बयान। कहा हुकूमत के खात्मे और इमरान खान के वजारत उज़्मा से हटने तक वो मुल्क से बाहर नहीं जाएंगी, चाहे पासपोर्ट ही ट्रे में रखकर क्यों ना पेश कर दिया जाए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि जलसे और लॉन्ग मार्च हो रहा है, ज़िमनी इंतखाबात जीत रहे हैं, तो नैब ने मज़ाक़ खेज़ दरख्वास्त जमा करा दी। फैसलाबाद में 11 साल बच्चे को ज्यादती के बाद कत्ल करके नहर में बहाने वाले मुलजिम की मुबैना तौर पर उसी नहर में कूदकर खुदकुशी। पुलिस का कहना है कि मुलजिम की निशानदही पर नहर से लाश बरामद की। मजीद रिकवरी के लिए रात को मुलजिम को यहाँ लाए तो हथकड़ी बंधे मुलजिम ने अहलकार से हथकड़ी छुड़ाई और नहर में छलांग लगा दी। पुलिस के मुताबिक मुलजिम को अपनी गलती का इदराक हो चुका था और वो दौरान गुफ्तगू ये कहता रहा कि उससे जुल्म सरजद हो गया, मजीद जिंदा नहीं रहना चाहता। पेशावर में पुलिस की जेर हिरासत 14 साल के तालिब इल्म की मुबैना खुदकुशी का केस। शाहजेब की पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक पुलिस को मौसूल नहीं हुई। वाक़े की जुडिशल इंक्वायरी के लिए डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को दरख्वास्त दे दी गई। गिरफ्तार SHO समेत थाने के अमले के बयान कलमबंद। मकतूल के वालिद का बेटे को तशद्दुद करके कत्ल करने का इल्ज़ाम। कहा अगर बेटे ने किसी से लड़ाई की तो वो मामला कहाँ है। लड़की की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। 7वीं जमात के तालिब इल्म को दुकानदारों से तल्ख कलामी और असलहा तानने पर गिरफ्तार किया गया था। पुलिस का दावा है कि उसने फंदा डालकर खुदकुशी की।
कराची में औरंगी टाउन 5 नंबर में रेंजर्स की गाड़ी के करीब धमाका, एक रेंजर्स एहलकार शहीद, 2 एहलकारों समेत 8 अफराद जख्मी। बम डिस्पोजल स्क्वाड के मुताबिक धमाका सड़क किनारे खड़ी मोटरसाइकिल में रिमोट कंट्रोल डिवाइस से किया गया। 4 से 5 किलोग्राम धमाका खेज मवाद इस्तेमाल किया गया। पेट्रोल और डीजल की मौजूदा कीमतें अगले 15 दिन बरकरार रहेंगी, लेकिन मिट्टी का तेल 3 रुपये 82 पैसे और लाइट डीजल 2 रुपये 19 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया। इत्तलाक रात 12 बजे से हो गया। पावर डिवीजन ने 2.25 साल में बिजली की कीमत 4 रुपये 60 पैसे फी यूनिट महंगी करने का नया मंसूबा बना लिया। तजवीज़ के मुताबिक सार्फिन पर 1060 अरब रुपए का बोझ मुंतकिल होगा। माली साल 2022-23 में गर्दिशी कर्ज में इजाफा 0 हो जाएगा। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के ज़ेर एहतमाम उकाड़ा के कस्बे हुजरा शाह मुकीम में ट्रैक्टर मार्च किया गया। किसानों ने खबरदार किया कि मुतालबात तस्लीम ना हुए तो 31 मार्च को इस्लामाबाद का रुख करेंगे। कोरोना की तीसरी लहर में तेजी, लाहौर, रावलपिंडी, सियालकोट, इस्लामाबाद के मजीद इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। इंतजामिया की मास्क न पहनने वालों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। आज से इस्लामाबाद समेत पंजाब के 6 शहरों के स्कूल्स बंद। रहीम यार खान और हाफिजाबाद में कुछ तलबा का कोरोना टेस्ट मुस्बत आने के बाद 4 स्कूल सील। रहीम यार खान में कोरोना के बायस एक टीचर का इंतकाल। लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर गुजरात में 10 और गोजरा में 20 दुकानें सील। मुल्तान में 15 रोज़ा लॉकडाउन ताजरों ने मुस्तरद कर दिया। आईजी पंजाब ने मास्क को वर्दी का हिस्सा करार दे दिया। किसी एहलकार को बगैर मास्क के ड्यूटी ना करने का हुक्म। आज़ाद कश्मीर के ज़िला कोटली में आज से 28 मार्च तक मुकम्मल लॉकडाउन। सिंध भर में तमाम कारोबारी मराकज़ रात 10 बजे बंद कर दिए गए। मेडिकल स्टोर, क्लिनिक, अस्पताल, पेट्रोल पंप, बेकरी, मिल्क शॉप, रेस्टोरेंट्स खुले रहेंगे। सरकारी और निजी दफातर में 50% अमले को बुलाने की हिदायत। तफरीही पार्क शाम 6 बजे बंद कर दिए जाएंगे। रेस्टोरेंट्स के अंदर खाना खाने की इजाज़त नहीं होगी। महकमा दाखिला सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जामे कराची ने 22 मार्च से शुरू होने वाले बीकॉम के इम्तहानात मुलतवी कर दिए। नई तारीखों का ऐलान बाद में होगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का लाहौर कोर का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने फौजियों से गुफ्तगू की, छोटे हथियारों से फायरिंग का मुशाहिदा किया। फौजी जवानों की पेशा वराना महारत और तरबियत के आला मयार को सराहा। आर्मी चीफ के अफसरों और जवानों को अपने पेशे पर फोकस रहने और बदलते खतरे से बाखबर रहने की ताकीद। PIA पायलट जाली लाइसेंस स्कैंडल में FIA ने एक और मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमे में नामजद एक एडिशनल डायरेक्टर पर अपने आप को खुद ही पायलट का लाइसेंस जारी करने का इल्ज़ाम। सिविल एविएशन अथॉरिटी का एक मुलाजिम भी गिरफ्तार। वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी का कहना है कि मर्जी से शादी हर लड़की का बुनियादी हक है। इस्लाम औरतों को जो हुकूक देता है, मर्जी की शादी उन हुकूक में मरकजी हैसियत रखती है। लाहौर की निजी यूनिवर्सिटी में पेश आए वाक़े पर रद्दअमल में उन्होंने कहा, लड़कियों को प्रॉपर्टी समझना इस्लाम के खिलाफ है। यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया अपने फैसले पर नज़रसानी करे। वज़ीर आला पंजाब ने सूबे में 7 अरब रुपए के रमज़ान रिलीफ पैकेज का ऐलान कर दिया। कहते हैं मुख्तलिफ शहरों में 313 रमज़ान बाजार लगाए जाएंगे, जहां 10 किलो आटे का थैला 120 रुपए सस्ता मिलेगा। चीनी 60 रुपए किलो दस्तयाब होगी। घी, चिकन और अंडे मार्केट से 10 से 15 रुपए कम कीमत पर मिलेंगे। दाल, चना, बेसन, खजूर और दीगर अशिया ज़रूरिया भी रमज़ान बाजारों में 2018 के निर्खों पर मिलेंगी।